मोस्ट वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डीजी सर पर। लोगों के अंदर ज्ञान की पूंगी बनाने वाला, न कि गानों का रिमिक्स बजाने वाला। चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कशंस। अर्धवार्षिक परीक्षा का ये मॉडल पेपर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए और आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। सामाजिक विज्ञान, जिसे हम लोग सोशल स्टडीज कहते हैं, क्लास 10th के बच्चों के लिए। तो कक्षा 10 के वे विद्यार्थी जिनका कि सामाजिक विज्ञान है, वो वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। और मैक्सिमम लोग बच्चों का ये है ही विषय, ठीक है। और चलिए स्टार्ट करते हैं तब इस सेशन को हम लोग डिस्कशन। देखिए, बहुविकल्पी जानते हैं आप लोग कि जब अब प्रश्न आप लोग को मिलता है तो सबसे पहले क्या हो रहा है, बहुविकल्पी प्रश्नों की सीरीज मिल रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं टोटल बहुविकल्पी प्रश्नों की सीरीज का डिस्कशन आप लोग के साथ करते चल रहा हूँ और इन प्रश्नों का उत्तर फटाफट आप लोग को देना है कमेंट बॉक्स में जाकर। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पर हम लोग जो पहला प्रश्न है डिस्कशन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सामाजिक समझौता नामक पुस्तक का लेखक कौन था? रूसो, मॉन्टेस्क्यू, नेकर, दिदरो। दूसरा देखिए सेकंड प्रश्न क्या है यहाँ पर, राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश से हुआ वह कौन है? जर्मनी है, इटली है, फ्रांस है और इंग्लैंड है। तो राष्ट्रवाद शब्द का जो प्रारंभ हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, ठीक है ना। इसमें से देखिए थर्ड जो प्रश्न है वो 13 अप्रैल सन 1919 को कौन सा सबसे महत्वपूर्ण बड़ा बड़ा कांड हुआ था? बहुत सा बड़ा वाला कांड था वो, ठीक है ना। जलियांवाला बाग हत्याकांड, असहयोग आंदोलन, काकुरी कांड, भारत छोड़ो आंदोलन। तो कमेंट बॉक्स का उत्तर आप लोग के लिए बहुविकल्पी प्रश्नों की सीरीज का उत्तर आप लोग को देना है। भारत वापस आने के बाद गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहाँ किया था? चंपारण में, बारदोली में, अहमदाबाद में, खेड़ा में। तो देखिए दोस्तों, जब गांधी जी भारत में वापस आए तो सबसे पहला उनका आंदोलन कहाँ पर हुआ था बताइए आप लोग। बहुत सीधा प्रश्न पूछा गया है। आनंद मंद उपन्यास के लेखक कौन है? आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, शरद चंद्र चटर्जी, सुभाष चंद्र बोस। चलिए आप लोग को मैं एक हेल्प दे रहा हूँ, बंकिम चंद्र चटर्जी और शरद चंद्र चटर्जी में से ही आनंद मठ के उपन्यास के लेखककार हैं। तो आप बताइए कमेंट बॉक्स में वो कौन लेखक है जिन्होंने की इस उपन्यास का रचना किया हुआ है। आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी और शरद चंद्र चटर्जी, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर रविन्द्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस। जैविक संसाधन में निम्न में से कौन शामिल है? पशु है, वन है, मनुष्य है, सभी है, ठीक है। चीता के चारों ऑप्शन में बताना है आप लोग। आनंद मठ वाला डिस्कस रविन्द्रनाथ टैगोर हो गए, बंकिम चंद्र चटर्जी, शरद चंद्र चटर्जी, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है ना। सातवां प्रश्न, चीता को भारत में कब लुप्त प्राय घोषित किया गया, ठीक है। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? मृदा संरक्षण से, वन संरक्षण से, जल संरक्षण से, वायु संरक्षण से। बहुत सीधा सीधा प्रश्न है डिस्टेंस। आप लोग जब कहेंगे तो मैं दोबारा इस पर सोल्यूशन भी आप लोग कराऊंगा, लेकिन पहले इस समय आप लोग को टेस्ट देना है, क्योंकि हाफ ईयरली एग्जामिनेशन आपको देना है, हमें नहीं। तो पार्टिकुलरली मैं चाहता हूं कि इसका जो सोल्यूशन है वो टेस्ट आप दीजिए, ठीक है। फीडबैक दीजिए कमेंट बॉक्स के थ्रू जाकर, आप इसका सोल्यूशन बताइए। भारत का सबसे, और बहुत सीधा सीधा प्रश्न पूछा गया है, ये भी नहीं कि बहुत कठिन प्रश्न मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ कि आप लोग को बताने में बहुत दिक्कत होगी, बहुत ही आसानी से आप बता सकते हैं। इसीलिए प्रश्नों का मैंने जिस तरीके से चुनाव किया हुआ है, सभी प्रश्न बहुत सीधे हैं, आप उसका आसानी से उत्तर दे सकते हैं। भारत का सबसे ऊंचा बांध निम्न में से कौन सा है? भाखड़ा नागल बांध है, रिहंद बांध है, दामोदर घाटी परियोजना है, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कौन एक रेशेदार फल है? चाय हो गया, गन्ना हो गया, जूट हो गया, रबर हो गया। श्रीलंका कब एक स्वतंत्र राष्ट्र बना? 1946 में, 1947 में, 1948 में या फिर 1949 में। तो श्रीलंका कब स्वतंत्र राष्ट्र बना, ये प्रश्न आपको 11वां है। 12वां प्रश्न आप लोग का हो जाएगा, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? 20 हो गया, 21 हो गया, 22 हो गया या फिर 23 हो गया। ये आपका प्रश्न संख्या 12 हो जाएगा। 13वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शासन का अंग नहीं है? कार्यपालिका, नगरपालिका, न्यायपालिका, विधायिका। ये प्रश्न आप लोग का 13वां हो जाएगा डिस्टेंस। 14वां प्रश्न है, अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन किसके नेतृत्व में चलाए गए थे? अब्राहम लिंकन, मार्टिन लूथर किंग या फिर अदर जो नाम आप जानते हैं उसको बताइए। भारत में पंचायती राज व्यवस्था को जो है स्थापना कब हुई थी, कब की गई थी? 1980 में, 1990 में, 1992 में या फिर 2004 में। तो जो भी इस प्रश्न का राइट आंसर है उसका उत्तर जो है कमेंट बॉक्स में दीजिए, ठीक है। एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन कहा जाता है? प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक, तृतीय क्षेत्रक या फिर सूचना प्रौद्योगिकी। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम जो किस वर्ष लागू किया गया था? वर्ष 2004 में, वर्ष 2005 में, वर्ष 2006 में और वर्ष 2007 में। भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर निम्नतम है? प्रश्न को ध्यान सुनिए, भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर निम्नतम है? केरल हो गया, बिहार हो गया, पंजाब या फिर हरियाणा। 19वां देखिए प्रश्न क्या है। ये सभी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट और सीधे सीधे प्रश्न पूछे गए हैं। इनमें से कौन संस्था देशों को ऋण प्रदान करती है? विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, संयुक्त राष्ट्र संघ, यूएनडीपी। तो बहुत प्रश्न, बहुत सीधा सीधा प्रश्न है की इनमें से कौन संस्था देशों को ऋण प्रदान करती है, लेकिन उत्तर आपके थ्रू मुझे प्राप्त करना है। आप लोग बताइए इसका उत्तर। इनमें से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? हरियाणा, बिहार, राजस्थान फिर या फिर मेघालय, ठीक है। तो जिस राज्य की प्रति व्यक्ति आय अधिक सर्वाधिक है, इसमें इन चारों को बताना है। प्रथम पर कौन है, अंतिम पर कौन है, ये नहीं, इस जो दिया गया आपको ऑप्शन है इसमें बताना है आप लोग को, ठीक है डिस्टेंस। बैटरी भी हम लोग का देखिए यहाँ पर समाप्ति की ओर बढ़ रहा है और हम लोग का ये लेक्चर भी
वर्तमान में देखिए, अब देख खंड ब में जब पढ़ते हैं फ्रांसीसी क्रांति के दार्शनिकों का योगदान बताइए, खूनी रविवार की घटना क्या है, मिर्जा अपहरण क्या होता है, या चिपको आंदोलन से बात देखिए पूछा गया, सत्ता की साझेदारी का महत्व बताइए, देश में स्थानीय सरकारों के महत्व का वर्णन करना है, एक विकसित देश की विशेषताएं क्या होती हैं, आर्थिक अथवा अनार्थिक क्रियाओं में अंतर बताना है, दांडी मार्च का देखिए वर्णन करना है, यहाँ पर मानव हेतु संसाधन की आवश्यकताएं क्यों है, नदी घाटी परियोजना बहुउद्देशीय परियोजना क्यों कहा गया है, इसके बारे में पूरा इसका विस्तार से अध्ययन करना है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में हो जाएगा। संघवाद क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताएं बताइए, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली क्या है, इसके कोई 4 लाभ लिखिए, पर्यावरण प्रदूषण को देखिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न भी, अल्प बेरोजगारी किसे कहते हैं, इसे कैसे दूर किया जा सकता है, मानचित्र संबंधित प्रश्न भी देखिए यहाँ पर आप लोग को दिख रहा है, एडिशनल मानचित्र संबंधित प्रश्न, निम्नलिखित स्थानों में भारत के मानचित्र में चिन्ह द्वारा सहित दिखाना हम लोग को, जलियांवाला बाग हत्याकांड देखिए कहाँ पर हुआ था, वह स्थान जहाँ कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था, सब सीधा सीधा प्रश्न, बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न, उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है, वह स्थान जहाँ महात्मा गांधी ने जी ने नमक सत्याग्रह किया हुआ था, वह स्थान जहाँ चंद्रशेखर आजाद क्या हुए थे, शहीद हुए थे। भारत के देखिए मानचित्र में निम्नलिखित में से देखिए चिल्का झील को इस चिन्ह से दिखाना है, कार्बेट नेशनल पार्क को दिखाना है ऐसे, अभ्रक उत्पादक क्षेत्र में ऐसे दिखाना है, ये सिंबल दिया गया है, इस सिंबल के बेस पर ही आप लोग को रिप्रेजेंट करना है। यहाँ पर हीराकुंड बांध हो गया, इलाहाबाद मुंबई रेल मार्ग को देखिए इस चिन्ह से दिखाना है, ठीक है। इस तरीके से आपको डिस्टेंस इसमें रिप्रेजेंटेशन देना है। तो डिस्टेंस ये रहा आज का महत्वपूर्ण सेशन। आज का महत्वपूर्ण सेशन आप लोग कैसा लगा इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। जल्दी मिलते हैं किसी वीडियो किसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद जय भारत। लेकिन एक काम जरूर कीजिएगा, डिस्टेंस अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कर दीजिएगा, और इसका सॉल्यूशन चाहिए तो जाइए कमेंट बॉक्स में तुरंत अपना डिस्टेंस लिखिए कि हाँ सर मुझे इसका जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है इसका सॉल्यूशन कराइए, तो मैं निश्चित तौर पर आप लोग के लिए लेक्चर लेकर आऊंगा डिस्टेंस, जिसमें कि आप लोग को इसका सॉल्यूशन जरूर कराया जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए तैयार रहिएगा, आप लोग को दूसरा लेक्चर मैं जल्दी प्रोवाइड कराता हूँ।